कक्षा 11 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे हैं। सूरदास जी द्वारा रचित विनय पढ़ चुके हैं, वात्सल भी पढ़ लिए हैं। आज का हमारा शीर्षक है भ्रमर गीत। तो चलिए भ्रमर गीत को देखा जाए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वै सुरभि वै वच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। उद्धव मोहि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जब ही सुरती आवती वा सुख की, जियो मगत तन नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहि कहि पछताही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। चलिए प्रसंग को देखते हैं, कठिन शब्दों को भी देखते हैं। तो पहले कठिन शब्द को देख लीजिए। बिसरत का अर्थ होता है विस्मृत यानी भूल जाना। हंस सुता का अर्थ होता है यमुना। कगरी का अर्थ होता है किनारा। सुरभि का अर्थ होता है गाय। दोहनी का अर्थ होता है दूध की मटकी। खरीक का अर्थ होता है गाय दूहने का स्थान। सूरत का अर्थ होता है स्मृति। उमगत का अर्थ होता है उमड़ता है। अनगन का अर्थ होता है अनेक। ठीक है, तो प्रसंग में लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत पद में उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुँचे, यानी कि श्री कृष्ण के पास वापस पहुँचे। उन्होंने कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई, माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगी। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, क्या कहा, वही बात इस काव्य में कहा गया है। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता, यानी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। ठीक है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, ये सारी अब उपमा क्या कहते हैं विशेषता बता रहे हैं ब्रज की गलियों का। कह रहे हैं कि यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाँव, ठीक है, गायें, उनके बच्चे, दूध दूहने की मटकी, गौशाला में गायों के दूहने के लिए जाना भी मुझसे भुलाया नहीं जा सकता। सुर भी वह बछ दोहनी, खरी के दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, हाँ बताया गया है कि ग्वाल बाल मिलकर कुलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। नाचत गही गही बाही। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं, जब मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की क्या है, कमी नहीं है, किंतु ब्रज की सुखों की याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है। जब ही सुरती आवती वा सुख कीजिए उमगत तन नाहे। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निबाहे। अर्थात मेरा मन व्याकुल हो उठता है, उद्वेलित हो उठता है, परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रह पाती है। ब्रज में रहकर मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की,
यशोदा नंद जी ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन में, यह कही कही पछताहे। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और पछताने लगे। ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने के लिए सोच रहे हैं और पछता रहे हैं। पूरे अर्थ को देख लीजिए। इसमें कहा गया है, हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से, श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु ब्रज को किसी भी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की छाँव, यह उनके बच्चे, गायों के बच्चे, दूध दूहने की मटकी और गौशाला में गायों को दूहने के लिए जाना, यह भी मुझसे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे, बाहों में बाहें डालकर नाचते थे। यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी है, यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती। ब्रज में रहकर मैं अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। यशोदा और नंद जी ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सभी प्रकार से सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और पछताने लगते हैं।